लूज़र सिर्फ दो तरह के होते हैं, एक जो अभी लूज़र है लेकिन आगे चल के वो फोड़ने वाला, वो विनर बनने वाला है, और दूसरे तरह के लूज़र जो हमेशा मरते दम तक अपनी आखिरी सांस तक लूज़र ही रहने वाले हैं। और तुम्हें पता है इन दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क क्या होता है? बहुत बड़ा फ़र्क ये होता है कि जो लूज़र हमेशा जो लूज़र रहने वाले हैं वो बिटर पीपल होते हैं। वो जब भी देखते हैं कि कोई बंदा जो उनसे किसी चीज़ में भी अच्छा है, जिस चीज़ के पीछे वो केयर करते हैं, जैसे कि जिस चीज़ में वो भी अच्छा होना चाहता है, जिस चीज़ की उन्हें सही में मायने पता है, जिस चीज़ में उन्हें परफेक्शन अचीवमेंट चाहिए, वो उसे हेट करने लगता है। शेफर इसको तुम भी जानते हो कि मैं भी उसे इंटरनेट से ही जानता हूँ, वो भी बहुत काफ़ी फेमस हो रहा है। मैं शायद उसे थोड़ा पहले से जानता हूँ, बीच में एक ट्रेंड्स में भी फेमस हुआ था, तब से मैं उसे जानता हूँ बाय नेट। लेकिन मैंने एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा देखा है कि लोग खासकर लड़के उसे बहुत हेट करते हैं। और जब भी तुम देखोगे कि जो इन्हें हेट करता है, जो इन्हें 6KA बुलाता है या फिर और भी चीज़ें जो इन्हें बुलाते हैं लोग, वो ज़्यादातर वही होते हैं जो उसके ऐसा बनना चाहते हैं और बन नहीं पा रहे हैं। सीधा सीधा उसकी वजह ये होती है कि देख, उन्हें भी पता होता है कि एक बंदा बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, लड़कियां इसे काफ़ी पसंद करती हैं, उसकी फिजिक काफ़ी अच्छी है, वो हाइट में काफ़ी गिफ्टेड है, लिटरली अभी वो काफ़ी फेमस हुआ। और तुम कह सकते हो कि अजीब वीडियो बनाता है, क्रिंज है, लेकिन उसकी हर वीडियो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक थी। खास जब वो ऑडी के साथ उसने वियर्ड वीडियो बनाई हाइप के लिए, या फिर वो उसने जितने भी अजीब काम करे उसने अपने ब्रेकअप वगैरह पे हाइप लपेटी। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार ये सब बुरी चीज़ें, ये सब नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तुम मेरे से कह सकते हो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें आपकी जगह तुम सोशल मीडिया देखो तो हर किसी को अपनी रिलेवेंस बनाने के लिए हाइप की ट्रेन पकड़नी होती है, और शेफ प्रेस ये करने में बहुत ज़्यादा ही कारगर हो पाया। मुझे अभी भी याद है वो 19 साल के आसपास का था जब उसको हेट मिलना शुरू हो गई, जैसे 6KA, उसे गे, ऐसी ऐसी चीज़ें बुलाने लगे थे लौंडे। और एक 19 साल का लड़का, क्योंकि अभी मैं 18 का हूँ, तो समझ पा रहा हूँ कि मेरे से 1 साल बड़ा ही है, वो ज़्यादा मेंटली वो नहीं है, अब तो खैर वो 20 का होगा, लेकिन तब 19 का ही था। लेकिन किस लेवल की हेट को झेल पाना उस बंदे के लिए काबिलियत तारीफ़ है। तुम मेरे से हेट कर सकते हो, तो मुझे भी लिख सकते हो फालतू की चीज़ें, लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि उसको उसकी पॉजिटिव्स पता थे। मुझे नहीं पता वो स्टडीज़ में कितना अच्छा है, मुझे नहीं पता उसकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, मुझे नहीं पता क्या वो मेरी तरह सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़ सकता है, क्या वो नॉलेज पे रिसर्च कर सकता है घंटों घंटों मेरी तरह बैठ कर तुम्हें सिखा सकता है, मुझे नहीं पता ये सब। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, ही इज़ नेचुरली काफ़ी गुड लुकिंग, प्लस ही इज टॉल, ही है, उसने मेहनत करके एस्थेटिक बॉडी बनाई, उसने ट्रांसफॉर्मेशन करी, प्लस उसे सोशल मीडिया पे हाइप राइडिंग करना बहुत अच्छे से आता है, और उसने अपनी इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करा है अपने आप को एक लेवल पे बिल्ड करने के लिए। और लॉट्स ऑफ गाइस जो मैंने देखे हैं ना, जो उससे बिटर होते हैं, उनकी सीधी सीधी मानसिकता यही होती है कि वो उस जैसे नहीं है। सीधी बात यही होती है, वो 6KA है, लेकिन अगर तुम उसके DM चेक करो कि उसे कितनी लड़कियां DM कर रही हैं, और हम बहुत बंदे के DM चेक करें जिसने ये वर्ड लिखा है ज़मीन आसमान के अंदर, और अगर मैं उस लड़के से बोलूँ कि यार देख मैं ऐसे चुटकी बजाऊंगा, तुम्हारे फेस सेम रहेगा लेकिन लुक्स इंटरजेक्ट हो जाएंगे, तुम्हें उसकी फ्लॉलेस स्किन मिल जाएगी, एक अबव एवरेज सा बोन स्ट्रक्चर मिलेगा, प्लस तुम्हें एक अच्छी एस्थेटिक फिजिक मिलेगी, एक अच्छे हेयर मिलेंगे गुड टेक्सचर के साथ, वो तुरंत स्वाइप कर लेंगे, क्योंकि उन्हें भी वही अटेंशन चाहिए, चाहे फिर वो विमेन से हो, चाहे फिर वो दूसरे मेल की प्रेस होगी इतनी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, चाहे वो फेम हो जो सोशल मीडिया भी अच्छे से भर भर के दे रहा है। ही डिड इट क्रेजीली। और अगर तुम वो टाइम स्टैम्प देखोगे ना, जैसे कि अब तुम मेरे से कह सकते हो और भी बंदे शोज में गए जिसमें वो अभी जा रहा, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि मुझे खास पसंद नहीं, बेकार शो है, लेकिन जिस शो में वो गया है तुम उन बंदों की देखोगे तो बंदे लिटरली 6-7 साल उस शो के लिए ही हर चीज़ करता है, तब भी उस शो में नहीं जा पाते हैं। वो बंदा लिटरली 20-21 साल का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है वो मेरे से, लेकिन उसने वो चीज़ कर ली है। और अब तुम मुझे हेट कर सकते हो, तुम उसे हेट कर सकते हो, लेकिन हम में एक बात कॉमन है, हम मैं भी हेट कर रहा है, ठीक है, मुझे भी हेट मिलती है मेरे लुक्स के ऊपर, मैं लुक मैक्सिंग या फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट बताता हूँ, मुझे भी मोटा बोला गया, मुझे अजीब अजीब से कमेंट है, सब 3 वगैरह, लेकिन इट्स ऑल फाइन। हम में एक चीज़ कॉमन थी कि हमें पता था कि हमें कहाँ जाना है, और मुझे और उसे मुझे पता है उसका भी यही सीन रहा होगा, हमें श्योर नहीं था कि हम वहाँ पहुँचेंगे या नहीं। ट्रेजेक्टरी ऐसी है, तुम उस पर से चल सकते हो, तुम्हें पक्का नहीं है तुम वहाँ पहुँच ही जाओगे, या ना कोई टाइम लिमिट है कि कब पहुँचोगे, लेकिन एक चीज़ श्योर थी कि हम उनसे तो अच्छे खैर जो अपनी उधर ही रह के हेट कर रहे हैं ऐसे। मेरी आंखों में आंखें डाल कर देखो, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि सही में प्रैक्टिकल लॉजिकल वजह लिखो कि तुमसे हेट क्यों करते हो, या लॉजिकल वजह लिखो तुम्हें क्यों लगता है सोशल मीडिया पे हेट मिलती है, कितनी वजह तुम लिख लोगे? 0 भाई। तो तुम किसी बंदे को उसके लुक्स पे हेट कर रहे हो,
लेकिन जब तुम उसके लुक्स को देखते हो फीमेल की नज़र से तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, और उसे तुम्हें अट्रैक्ट नहीं करना है, तुमसे कुछ भी कह सकते हो, उसे आई डोंट थिंक वो गे है, और उसे तुम्हारी अट्रैक्शन वैलिडेशन नहीं चाहिए। उसे जिसकी चाहिए उसे वहाँ पर मिल रही है, उसे जैसा दिखना था उसने अपने आप को चेंज करा, उसे जैसी फिजिक चाहिए थी उसने बनाई, उसे जैसा हेयर स्टाइल, जैसा फेस जैसा चाहिए था उसने बनाया, और ये ही पीक लुक मैक्सिंग, पीक सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सब पीक यही है। इट डजेंट मैटर दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी, तुम मुझसे बहुत प्यारा लेसन ले सकते हो जो मैं भी उससे लेने की कोशिश कर रहा हूँ ऑफकोर्स। इट डजेंट मैटर कि दुनिया तुमसे क्या चाहती है, इट डजेंट मैटर कि वो थोड़े 20,000 30,000 सब पार्ट ऑफ लोग तुमसे क्या चाहते हैं। तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि क्या तुम अपने उससे दे सकते हो, क्या तुम्हें संतुष्टि देगा, और क्या चीज़ सही में नेसेसरी है। देयर कैन बी थिंग्स जो तुम कह सकते हो कि उसने कुछ इतना खास नहीं करा हमारे देश के लिए, लेकिन मैं फिर काउंटर क्वेश्चन तुम पे भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें भी एक आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ कि भाई तुमने भी तो नहीं करा है, तुमने उस पर हेट करा है, तुमने एक बंदे की मेंटल हेल्थ को टारगेट करा है, तुमने मैं नहीं बोलना, मैं मतलब मीम्स वीम्स नहीं लगा रहा, लेकिन उसके मदर को लिटरली उसने हेट में रखी है अजीब अजीब सी। दैट्स ऑल सब ह्यूमन लेवल शिट है ना, सब ह्यूमन लुक मैक्सिंग टाइम है जो नहीं होता था, जो अगले बंदे होते हैं लिटरली तुम सब ह्यूमन हो, क्योंकि तुम्हारे पास नो बेसिक ह्यूमन सेंसेस भी नहीं है, तुम्हारे पास बेसिक ह्यूमन इमोशंस भी नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि सिंपैथी कैसे देते हैं। और मैं भी वो तुमसे सिंपैथी चाहता भी नहीं होगा अगर उसकी लाइफ में कुछ बुरा होगा, लेकिन एटलीस्ट उसे हार्ट मत करो। मैंने तुम कह सकते हो कि एक मर्द को इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन जो मैंने कुछ उसके मीम्स देखे थे जो उसके फैमिली को और उसकी मदद को टारगेट कर रहे थे, और वो मुझे अच्छे नहीं लगे, मैं तुम्हें सही बताऊंगा। मैं कभी भी ऐसे मीम्स नहीं चाहूँगा कि कोई किसी पे बनाए या मेरे पे कभी। इस वजह से मेरा इस वीडियो को बनाने का बहुत सीधा ऑब्जेक्टिव था, 2 सीधे ऑब्जेक्टिव थे मैं तुम्हें बताऊं तो। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं वो बिटर ऑडियंस नहीं चाहता हूँ, मेरे पास चाहे मेरे पूरी मेहनत करने के बाद मेरे पास 10,000 सब्सक्राइबर हो, 1 लाख ना हो, लेकिन एटलीस्ट वो 10,000 बेटर पीपल हो जो आगे बेटर होना चाहता है। बिटर पीपल मुझे एक भी नहीं चाहिए। और दूसरी सीधी वजह ये थी कि मैं तुम्हें भी राह बताना चाहता हूँ, हो सकता है तुम अभी बिटर पीपल हो, मैं भी एक टाइम पे था, मैं 3 साल 4 साल पहले वाला, मैं बहुत हर किसी को हेट करता था जो भी मुझसे अच्छा था, लेकिन मैं इम्प्रूव हुआ, मैं एक बेटर पीपल बना जो खुद दूसरे से सीख कर दूसरे से बेटर होना चाहता हूँ। कॉम्पिटिटिवनेस, मेल कॉम्पिटिटिवनेस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन दूसरे पे हेट करके उससे बेटर नहीं बना चाहता। मैं मेहनत करके अपने एरिया, अपने एचलॉन ऑफ लाइफ में, अपने वे में, जो मेरा वे है उस चीज़ तक पहुंचने का, उसमें सुपीरियर पर्सन बनना चाहता हूं, और दूसरे को हेट करके नहीं। तो बस तुम्हें भी मैं यही सिखाना चाहता हूं कि एटलीस्ट तुम एक बेटर पीपल बनो, और एटलीस्ट एक बेटर पीपल का भी मत बनो। तुम्हें पता है कि मेरा पर्पस है तुम्हें मैस्कुलिनिटी और लाइफ से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देना, तुम्हें वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट देना जो तुम्हें एक एवरेज यूट्यूबर नहीं देने वाला है। तो अगर तुम्हें मैं पसंद आया, मेरा चैनल पसंद आया, या वीडियो पसंद आई, तो कुछ भी पसंद आया तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और जुड़ सकते हो मेरे पर्पस में। कल मिलते हैं तुमसे 7 बजे। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।